Welcome to another video which is working on definition. It is essential to feel the subject one intends to study. The fundamental way to doing this is starting with the definitions of the subject. But the definitions at time, or better say most of the time, becomes very abstract, jargon-laden and technical. Such as definition might not give a proper feel and understanding of the subject to a person who doesn't बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स। अब जो भी डेफिनेशंस होती हैं वो क्या होती है, एक फंडामेंटल होती हैं किसी सब्जेक्ट का, एक बेस प्रोवाइड उनको करती हैं सब्जेक्ट को। और जो डेफिनेशंस होती हैं सम टाइम वो एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या फिर पर्टिकुलर चैप्टर या बुक के बारे में, और काइंड ऑफ ये थोड़ी सी टेक्निकल भी होती हैं। तो इनकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो वही पर्सन कर सकते हैं जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, जाना है या फिर कहीं से सुना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। That is why a very general and layman definitions is needed. सो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए लेमन लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल भाषा में इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ह्यूमन बीइंग इन देयर डे बाय डे लिव्स आर बिजी डूइंग सो मैनी थिंग्स। There are different activities we are involved in throughout our lives. These activities fall under different categories. अब ह्यूमन हैं हम लोग, डे बाय डे यहाँ पर हम बिज़ी रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें करने में, अपनी इनकम अर्जित करने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं यहाँ पर। एंड ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग रखते हैं। जैसे इकोनॉमिक स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड। जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है किसकी, जो मैनकाइंड के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कि धन कमाने के लिए जो भी काम इंसान के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस, किसी ने कोई शॉप चलाई या फिर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिससे उसको इनकम आ रही है, तो ऐसी स्टडीज़ को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो पॉलिटिकल है या फिर आपकी साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं मैनकाइंड की, वो स्टडी होती हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी होती है। दैट इज़ वाई दीज डिसिप्लिन आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमैनिटीज़। सो इसीलिए इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है हम ह्यूमैनिटीज़ की फॉर्म में करेक्टराइज करते हैं। एज ऑल ऑफ देम स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमैनिटीज़ हम क्यों इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की हम स्टडी करते हैं। देर आर मैनी मोर स्पेशलाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर स्टडीड अंडर मैनी मोर डिसिप्लिन। अब ह्यूमन की और भी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम और भी कई डिसिप्लिन्स में डिवाइड करते हैं। विच एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक जो इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। द एक्टिविटी विच इन्वॉल्व प्रॉफिट लॉस, लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन, वेज, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व करती हैं प्रॉफिट को, लॉस को, या फिर जो आपकी जीने की कला है या जीने लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, या फिर जो लाइवलीहुड है, या ऑक्यूपेशन है आपका, या फिर वेज है, या एम्प्लॉयमेंट है। तो जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स studies all these activities. Today, economics has many branches and studies highly diverse subject matter right at the globe and macro and micro level. अब इकोनॉमिक्स जो है इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी करता है। और टुडे आज के टाइम में जो इकोनॉमिक्स है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। जैसे आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अर्थव्यवस्था की स्मॉल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे आपकी डिमांड, सप्लाई, प्राइजेस। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं, जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो वाई सम पीपल गो फॉर फ्यूल एफिशिएंट कार्स वाइल अदर गो फॉर फ्यूल जगलिंग स्पोर्ट्स कार। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि माइलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी स्पोर्ट्स कार चाहिए, जिन
कार्स का फ्यूल की माइलेज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? या फिर वाई द पुअर आर पुअर, सो जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब क्यों हैं, है ना? इन कैपिटलिज्म डूम्ड टू इंटेंसिफाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं ये क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इस तरह की जो स्टडी है वो भी हम इसमें करते हैं इकोनॉमिक्स में।